अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमांचल की उड़ान में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम शायद आपने सुना भी हो, और अगर नहीं सुना तो आज हम जान जाएंगे। ये जगह इतिहास की किताबों से जुड़ी है, लेकिन अफसोस अब ये जगह एक खंडहर बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक छोटा सा गाँव है चुरली। आबादी करीब 5000, लेकिन पहचान उससे कहीं बड़ी। इस गांव में मौजूद एक हवेली जो अब सिर्फ दीवारों, टूटी छत और जर्जर खंभों का नाम है, कभी सीमांचल की शान हुआ करती थी। स्थानीय लोग इसे बस खंडहर कहकर पुकारते हैं, लेकिन असल में ये चुरली स्टेट है जो 250 साल से भी पुराना इतिहास अपने भीतर समेटे हुए हैं। ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स वसूली की जाल बिछाया, तब पूर्वी भारत के कई हिस्सों में जमींदारी सिस्टम चलाया गया। इसी दौर में जमींदार खुदन लाल सिंह का नाम सीमांचल में चमका। खुदन लाल सिंह टैक्स का हिस्सा अंग्रेजों को चुकाते थे और अपनी हवेली से बड़े इलाके का प्रशासन संभालते थे। इतिहासकार बताते हैं कि चुरली स्टेट की जमींदारी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी, ये बंगाल के सोनापुर तक फैली हुई थी। यानी उस दौर में यह इलाका व्यापार, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत अहम था। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चुरली स्टेट का संबंध सीधे टैगोर स्टेट से था। जी हाँ, वही टैगोर स्टेट जिसे आगे चलकर नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। खुदन लाल सिंह ने अपनी जमींदारी का अधिकार टैगोर स्टेट से लिया था। उस समय टैगोर स्टेट बांग्लादेश के राजशाही से लेकर भारत के उड़ीसा तक फैला हुआ था। यानी चुरली स्टेट उस समय सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की शक्ति और संस्कृति का अहम केंद्र था। अब जरा सोचिए, जब किसी गांव के लोग अपने हक के लिए खड़े हो जाए तो अंग्रेजों की भी हालत खराब हो जाती थी। 1788 में ऐसा ही एक वाकया चुरली गांव में हुआ। इतिहास बताता है कि नेपाली सरदारों ने यहाँ छापेमारी की थी और एक ग्रामीण को पकड़ ले गए थे। गांव वालों ने इस घटना के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। दबाव इतना बढ़ा कि अंग्रेजों को उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा। हालांकि युवक की हालात इतनी खराब कर दी गई थी कि कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। यह घटना अंग्रेजों के लिए सबक थी। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया था कि अगर इस गुस्से को नजरअंदाज किया गया तो इस इलाके से अंग्रेजों का सफाया हो सकता है। दोस्तों, कभी इस हवेली की रौनक ही अलग थी। शाही दावतें, बड़ा तालाब, शानदार कमरे और आरामदेह जीवन। ये सिर्फ जमींदार परिवार ही नहीं, बल्कि उनके खास दरबारियों और मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता था। नेपाल बॉर्डर से महज 90 किलोमीटर की दूरी यह इलाका रणनीतिक रूप से भी खास माना जाता था, लेकिन आज वही हवेली टूटी फूटी दीवारों में बदल गई है। जहाँ कभी शाही दावतें होती थी, आज वहाँ जंगली पौधे उग आए हैं। जहाँ कभी दरबारी घुमा करते थे, अब बस खामोशी है। स्थानीय लोग भी इसके इतिहास से पूरी तरह अनजान है। बच्चों को तो सिर्फ इतना पता है कि गांव में एक खंडहर है। दोस्तों, कहते हैं जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य भी धुंधला हो जाता है। चुरली स्टेट सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि सीमांचल की उस गौरवशाली विरासत का प्रतीक है जो हमें यह याद दिलाती है कि हम कितने समृद्ध इतिहास से आते हैं। जरूरत है कि हम इसे सहेजे, इसकी कहानी आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि यह महज पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग किशनगंज के चुरली स्टेट के बारे में जान सके। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।